हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मयंक और मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा सिटी पे। आज मैं आपको मैथ्स के टॉपिक एवरेज के बारे में बताऊंगा। तो हम एवरेज इसलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्योंकि एवरेज के क्वेश्चन सारे एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो एसएससी के एग्जाम्स हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो या फिर एमडीएस हो या फिर आपके स्टेट एग्जाम्स हो, कोई भी टीईटी, सीटीईटी, यूपी टेट, कोई भी एग्जाम्स हो, आरआरबी, एनटीपीसी, आपका यूपीएसआई के एग्जाम्स आने वाले हैं, उसके लिए आईबीपीएस क्लर्क, पीओ, आरआरबी क्लर्क, पीओ, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, सारे एग्जाम्स में एवरेज के क्वेश्चंस एक से दो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो हम एवरेज के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। तो हमारा पहला टॉपिक होगा एवरेज, और एवरेज को हम दो पार्ट में उसको खत्म करेंगे। पहले पार्ट में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में ये जो क्वेश्चंस है उनका लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा और हम उसको भी सॉल्व करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला से ज़्यादा ट्रिक्स होंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए क्योंकि सारे क्वेश्चंस के ट्रिक अलग अलग होते हैं। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने माइंड में थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है और आप क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लेंगे। तो एवरेज का कॉन्सेप्ट ये होता है कि सपोज आपके पास 5 नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। आपको इसका एवरेज निकालना है। तो सिंपल है, अगर सारे नंबर्स में जिनका आपको एवरेज निकालना है उनके बीच का गैप या उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो सिमिलर हो, तो आपका एवरेज मिडल टर्म होता है हमेशा। 1, 2, 3, 4 एंड 5 इनका गैप 0 है, ये सीरियल नंबर्स हैं, तो इनका एवरेज होगा मिडल नंबर मीन्स 3, 1, 2, 3, ये इनका एवरेज होगा। सपोज आपके पास नंबर है 2, 4, 6, 8 एंड 10, इनका गैप है 2 का, सारे नंबर्स में 2 का गैप है, तो इसका जो मिडिल टर्म है मीन्स 6, 2, 4 एंड 6, ये इसका एवरेज होगा। आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 डिवाइडेड बाई 5 नंबर्स हैं तो 5, उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 6 आएगा। 30 डिवाइडेड बाई 5, आंसर आपका 6 आएगा। तो इस तरह से हम एवरेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को हमारी बात पहुंच पाए, हम उनको समझा पाएँ। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि आज का हमारा टॉपिक होने वाला है एवरेज। तो आज देखते हैं हम कि एवरेज में कुछ बेसिक टर्म्स क्या होते हैं, बेसिक एवरेज को आप कैसे समझ सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए, एवरेज एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि जितने भी टर्म्स हैं उन सारे टर्म्स का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ 15, 16, 17, 18, 19। तो आपको इसमें करना क्या है, आपको इसमें ये करना है कि सारे टर्म्स को ऐड कर देना है, डिवाइड करना है। कितने नंबर से, 1, 2, 3, 4, 5, सारे नंबर्स को ऐड करके उसमें 5 का डिवाइड कर देना है आपको। देखिए इसको कैसे करते हैं। 15 + 16 + 17 + 18 + 19 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू, इन सबको आप ऐड करेंगे तो 85 आएगा और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका 17 आ जाएगा। इसका मतलब है इन सारे टर्म्स का जो एवरेज है वो 17 है। इसको हम एक तरीके से और भी देख सकते हैं। अगर 5 नंबर सीरियल में हो, मीन्स 15, जस्ट उसका नेक्स्ट है 16, फिर नेक्स्ट उसका 17, नेक्स्ट 18 एंड नेक्स्ट 19, सारे नंबर अगर सीरियल वाइज हो तो आप ये समझिए जितने भी नंबर्स हो उनका मिडल टर्म ही उनका एवरेज होता है। जैसे कि इसमें मिडल टर्म इसका 17 है क्योंकि इसके आगे भी 2 नंबर्स हैं और इसके पीछे भी 2 नंबर्स हैं, इसलिए ये 17 इसका मिडल टर्म है और यही इसका एवरेज है। और एक दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। इसमें ये सीरियल वाइज नहीं है, अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग नंबर्स दिए हुए हैं ये सारे। तो इन सबको हम ऐड करेंगे और कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो हम इसमें 6 से डिवाइड करेंगे, तो आप इसको ऐड करेंगे तो टोटल आपका आएगा 199 और इसको आप 6 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 33.16। यही आपका एवरेज है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। आप देखिए और समझिए। पहला क्वेश्चन है, राम और उसके 2 बच्चों की औसत आयु 17 वर्ष है, जबकि राम की पत्नी और उन्हीं बच्चों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि राम की आयु 33 वर्ष है तो उसकी पत्नी की आयु कितनी वर्ष है। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है राम और उसके बच्चों की, 2 बच्चे हैं, इन तीनों का एवरेज आपको दिया हुआ है 17। उसके बाद दिया हुआ है राम और राम की वाइफ और उसके 2 बच्चों की, उनका एवरेज है 16 और राम की एज आपको दी हुई है 33। तो इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं और धीरे धीरे जब आप
एवरेज के क्वेश्चंस लगाने लगेंगे तो आप इसको माइंड में सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए राम और उसके 2 बच्चों की एज दी हुई है, उसका एवरेज। तो राम प्लस 2 चिल्ड्रेन, इसका एवरेज, इसको हम 3 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, इसको 3 से इसलिए डिवाइड करें क्योंकि राम एक सिंगल बॉडी है एंड इसके 2 बच्चे हैं, तो 2 प्लस 1, यहाँ पे 2 और 1, इन तीनों का एवरेज दिया हुआ है, इसलिए हम इसको 3 से डिवाइड करें। इनका एवरेज कितना दिया हुआ है, 17। अब आप देखिए तो राम प्लस 2 चाइल्ड, इनकी टोटल एज कितनी हो जाएगी, 51। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है राम की एज 33 है, तो आप यहाँ पे लिख लें 33 प्लस 2c इक्वल टू 51। अब 2c इक्वल टू 51 माइनस 33, इसका मतलब जो दोनों बच्चे हैं उनकी एज कितनी है, 18 ईयर्स। अब आप देखिए बच्चों की एज 18 ईयर्स दे दी है, अब आपसे पूछा गया है उसकी वाइफ की एज कितनी है। तो वाइफ और 2 बच्चों की एज जो थी उसका आपको एवरेज दिया हुआ 16। वाइफ प्लस 2c इक्वल टू 16। यहाँ पे भी आप देखिए 3 है, एक वाइफ सिंगल है और 2 बच्चे हैं, तो डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो वाइफ प्लस 2c इक्वल टू 48। और आप देखिए यहाँ पे दोनों बच्चों की आपको ऊपर एज दी गई है, यहाँ पे हमने निकाली है 18, तो आप कर देंगे w प्लस 18 इक्वल टू 48। वाइफ की एज आपकी निकल आएगी 48 माइनस 18 इज इक्वल टू 30। यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 3 संख्याओं का औसत 40 है, 3 नंबर्स का एवरेज 40 है। इनमें पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है। तदनुसार सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है, आपको बताना है। 3 नंबर्स हैं जिनके एवरेज 40 हैं और दूसरी संख्या जो है, फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड की डबल है और जो सेकंड नंबर है वो थर्ड नंबर की ट्रिपल है। आप देखिए इसको कैसे करते हैं। आप इसमें सपोज करते हैं कि आपका फर्स्ट नंबर क्या होगा, पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, दूसरी संख्या को आप मान लेते हैं x। तो पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है मतलब x की डबल है फर्स्ट वाली नंबर, तो x का डबल 2x हो जाएगा। और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है, ये नंबर थर्ड नंबर की 3 गुनी है, इसका मतलब ये नंबर, इसमें अगर हम 3 का डिवाइड कर दें तो ये इसका ट्रिपल हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई करने जाएं तो ये सेम नंबर बन जाएगा, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये इसकी 3 गुनी है। ठीक है, अब देखिए ये तीनों नंबर्स आपके पास हैं, इनका एवरेज दिया हुआ है, तो आप निकाल लीजिए x की वैल्यू यहाँ से 2x प्लस एक्स प्लस एक्स बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 नंबर्स हैं तो 3 इज इक्वल टू एवरेज आपको 40 दिया हुआ है। अब यहाँ पे 3 का इस 3 का एलसीएम ले लीजिए आप, तो 3 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 टू ज़ा 6x प्लस 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 40, और ये वाला 3 ऊपर चला जाएगा 40 इंटू 3। अब आपको देखना है x की वैल्यू कैसे निकालनी है, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 40 इंटू 3, अब ये 3 भी ऊपर चला जाएगा इंटू 3, 10 से ये 0 कट हो जाएगा, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 36। आपसे पूछा क्या क्वेश्चन में, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है। सबसे बड़ी संख्या क्या थी आपकी 2x और सबसे छोटी संख्या x, तो 2x मतलब हो जाएगा आपका 72, 2x मतलब हो जाएगा 2 इंटू 36 इज इक्वल टू 72। और आपकी छोटी संख्या क्या थी, x बाई 3 इज इक्वल टू 36 बाई 3, ये हो जाएगा 12। आपको दोनों का डिफरेंस पूछा है तो दोनों का डिफरेंस आपके सामने है, 72 माइनस 12 इज इक्वल टू 60, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
ए और बी की औसत आय 200 रुपये है एवं सी और डी की औसत आय 250 रुपये है। आप ये देखिए, इसमें ए और बी की अलग एवरेज इनकम दी हुई है और सी और डी की एवरेज इनकम अलग दी गई है। आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, ए बी सी और डी की औसत आय कितनी है, तो आप इन सबको ऐड करके उसको डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए, आपकी एवरेज निकल जाएगी इनकम। बट ऐड करने से पहले आप ये देखिएगा कि ये नंबर का एवरेज दिया हुआ है, ए और बी का एवरेज दिया हुआ है, ये नहीं दिया है कि ए की अलग बी की अलग, ए और बी का एवरेज दिया है। तो हम इसको निकालेंगे, ए और बी की आय पहले कितनी होगी, ए प्लस बी बाई 2, क्योंकि दो नंबर से इनका एवरेज दिया हुआ 200, तो आपको ए प्लस बी की वैल्यू पता चल जाएगी, इज इक्वल टू 400। इसी तरह से आप सी प्लस डी का निकालिए, सी प्लस डी बाई 2 इज इक्वल टू 250, तो सी प्लस डी इज इक्वल टू 500। अब आपको ए बी सी और डी की औसत आय निकालनी है, तो आप इसको कर दीजिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि ये चार नंबर्स हैं, ए बी सी और डी चार टर्म्स हैं, इज इक्वल टू 500 प्लस 400। ये क्यों 500 प्लस 400 किया, क्योंकि सी प्लस डी की वैल्यू है 500 और ए प्लस बी की वैल्यू है 400, यानी दोनों को मैट करके डिवाइड कर देंगे 4 से, जैसा कि यहाँ पे हमने 4 से डिवाइड किया है। तो ये हो जाएगा 900 बाई 4 इज इक्वल टू, 900 से 4 का डिवाइड करेंगे तो 225, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में बोल रहा है 50 विद्यार्थियों की कक्षा में औसत अंक 72 है, उस विषय में लड़कों और लड़कियों के औसत अंक क्रमशः 70 और 75 हो। एवरेज दिया हुआ है हमारे पास 72, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 हैं, इनका एवरेज है 72। आपको लड़कों और लड़कियों के औसत अंक दिए हुए हैं, बॉयज़ के नंबर दिए हुए हैं हमारे पास और गर्ल्स के नंबर दिए हुए हैं। बॉयज़ के नंबर के एवरेज हैं 70 एंड गर्ल्स के हैं 75। आप इसको मिक्सचर एलिगेशन के तरीके से कर लीजिए, ये क्रॉस कर लीजिए ऐसे, 70 और 72 का डिफरेंस होता है 2, 75 और 72 का डिफरेंस होता है 3, तो इसका रेशियो बन जाएगा 3:2। बॉयज़ को 3 रेशियो में, गर्ल्स को 2 रेशियो में कर दिया है। तो हमने लड़कों की संख्या बतानी है इस क्वेश्चन में, तो आप देखिए लड़कों की संख्या क्या होगी, लड़कों का एवरेज रेशियो क्या था 3, टोटल नंबर से इसको डिवाइड करते हैं हमेशा नंबर बताने के, तो 3 प्लस 2 टोटल नंबर है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू टोटल नंबर कितने थे स्टूडेंट्स 50 इंटू 50 इज इक्वल टू 5 से ये 10 टाइम्स में कट हो जाएगा, 3 इंटू 10 इक्वल टू 30, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 20 संख्याओं का औसत 30 है तथा अन्य 30 संख्याओं का औसत 50 है, सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है, इस तरह के अगर क्वेश्चन आए तो 20 का औसत 30 है, 30 का औसत 50 है, तो टोटल का औसत क्या होगा। अभी आपने एक क्वेश्चन किया था जिसमें दिया हुआ था ए और बी का औसत अलग था, सी और डी का औसत अलग था और ए बी सी एंड डी का एवरेज आपसे पूछा था। तो आप इस तरह से उसी सेम ट्रिक से आप इसको भी करना है आपको। तो सबसे पहले 20 नंबर्स का एवरेज दिया, तो 20 इंटू 30, ये टोटल नंबर्स आपके पास आ जाएंगे 600। फिर आपके पास 30 नंबर्स का एवरेज दिया है, तो 30 का एवरेज कितना है 50 इज इक्वल टू 1500। टोटल नंबर्स आपको पता चल गए, इधर 20 है, सॉरी इधर 20 है और इधर 30 है, टोटल नंबर आपके पास है 50, इसका आपको एवरेज निकालना है। टोटल कितना है 600 प्लस 1500, तो 600 प्लस 1500 डिवाइडेड बाई 50, क्योंकि टोटल नंबर 50 है, ये हो जाएगा 2100 डिवाइडेड बाई 50। ये 0 से 0 कट, अगर 5 से इसको कट करें तो 5 4 जा 20 बचेगा 10, 5 2 जा 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और पूछिएगा, कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो सॉल्व करने में क्वेश्चन तो आप ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, तीन संख्याओं का जिनमें सबसे बड़ी संख्या 16 है, औसत 12 है। तीन नंबर्स आपके पास हैं,
जिसमें सबसे जो बड़ा नंबर है वो है 16 और इनका एवरेज है 12। तो सबसे पहले हम एवरेज लिख लेते हैं, यहाँ पे एवरेज 12 है, सबसे बड़ा नंबर आपके पास है 16। टोटल 3 नंबर से आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन में, 3 नंबर पूछ रहा है जिसमें एवरेज भी आपको दे दिया है, आपको सबसे बड़ा नंबर भी दे दिया है। यदि लघुत्तम संख्या बड़ी संख्या की आधी हो, लघुत्तम संख्या बड़ी संख्या की आधी हो, लघुत्तम मीन्स लोवेस्ट नंबर, बड़ी संख्या 16 है, 16 की हाफ क्या होगा, 8 होगा, इसकी हाफ वैल्यू ये है। और आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एवरेज अगर सीरियल नंबर चल रहे हो तो उनका एवरेज उनका मिडिल टर्म होता है, लेकिन आप यहाँ पे बोलेंगे कि ये तो सीरियल है नहीं, 4 का गैप है इसमें भी, 4 का गैप है इसमें भी, तो आप ये समझ लीजिए सीरियल नंबर से तो उसमें गैप 0 होता है, मतलब गैप सबका इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी नंबर सीरियल नहीं है, बट गैप देखिए 8 और 12 का गैप होगा 4, 12 और 16 का गैप होगा 4। इसका मतलब हम इसको भी, इसके मिडिल टर्म को भी एवरेज बोल सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा है आपसे क्वेश्चन में शेष संख्या क्या होगी, तो बची हुई संख्या आपके पास 12 दिख रही है, सिंपल, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसमें बोल रहा है तीन संख्याओं का औसत 40 है, तीन संख्याओं का औसत 40 है, उनमें से पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के योग का 1/3 है। तो पहली संख्या क्या है, तीन नंबर्स का औसत 40 है, तो आप देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के योग का 1/3 है। तो पहली संख्या अगर हम मान लेते हैं, पहली संख्या को x मान लेते हैं, दो संख्या अन्य दो संख्याओं का 1/3 है, तो अन्य दो संख्याओं का 1/3 का मतलब आप इसको मान लीजिए 1/3 है, मतलब इसमें या इसको 3x कर लें, तभी तो इसका 1/3 करेंगे तो ये x वैल्यू आएगी, x का 1/3, 3x का 1/3 करेंगे, ये देखिए 3x इंटू 1/3, तभी तो ये वैल्यू x आ रही है यहाँ पे, इसलिए इसका 1/3 अगर ये है तो इसको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम हो जाएगा। तो अब इनका एवरेज आपको दिया हुआ है, आपको पहली संख्या मतलब x की वैल्यू आपको बतानी है यहाँ से। तो आप देखिए x प्लस 3x/3 इज इक्वल टू 40, इनका एवरेज 40 दिया हुआ है। अब आप फिर से देखिए यहाँ पे नीचे 3 का डिवाइड क्यों हुआ है, क्योंकि ये दो नंबर्स हैं। क्वेश्चन में पढ़िए, अन्य दो संख्याओं के अन्य दो संख्याओं के योग का, मीन्स ये 3x जो है ये टू नंबर्स हैं, ये टू नंबर्स को रिप्रेजेंट किया गया है 3x से। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। x प्लस 3x इसका मतलब हो जाएगा 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू 40 इंटू 3, 4 से ये कट हो जाएगा 10 टाइम्स में, तो आपकी x की वैल्यू आ गई 30। आपको यहाँ पे क्या बताना था, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या हमने x मानी थी, x की वैल्यू आपको 30 आ गई, तो आपका आंसर 30 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए दिया है 11 परिणामों का औसत 182 है, 11 रिजल्ट्स का एवरेज 182 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 99 है तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत 161 है, तो छठा परिणाम क्या होगा। आप देखिए 11 का एवरेज 182 दिया है, उसके फर्स्ट 6 रिजल्ट का रेशियो 99 दिया है और लास्ट 6 का रेशियो 161 दिया है, तो छठा परिणाम क्या होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे बात हो रही है 11 नंबर्स की, बट आपको दिया है फर्स्ट 6 यहाँ पे और लास्ट 6 यहाँ पे, 11 नंबर्स है और आपको 12 नंबर्स का इसमें एवरेज दिया हुआ है। फर्स्ट 6 नंबर्स का एवरेज ये है और सेकंड फर्स्ट 6 नंबर्स का एवरेज आपका 99 है और सेकंड 6 नंबर्स का एवरेज आपका 161 है, मतलब आपका टोटल नंबर है 11 और आपको एवरेज दिया है 12 नंबर का। तो सिंपल है, अगर एक छठे का आपको रिजल्ट जानना है तो इन दोनों को ऐड करके 11 वाले को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो देखिए कैसे होगा ये। 6 इंटू 99 प्लस
6 इंटू 161 माइनस 11 इंटू 182 इज इक्वल टू, यही आपका आंसर होगा जो उसको सॉल्व करके आएगा। 6 इंटू 99 अगर आपको करना हो तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अपने थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ कीजिएगा, बहुत ईजिली हो जाएगा। आप 99 को 100 मान लीजिए, 100 इंटू 6 होता है 600, और जब क्योंकि ये 99 है, 99 में 6 का मल्टीप्लाई हुआ, तो अगर 100 इंटू 6 600 होता है, तो उस 6 को आप इसमें से हटा लीजिए क्योंकि ये 99 है, तो आप इसको लिख सकते हैं सीधे। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, यहाँ पे ये होगा 199, यहाँ पे ये होगा 199, ये 199 है। हाँ देखिए, अब 199 को हम 200 मान लेते हैं, 200 इंटू 6 होता है 1200, और क्योंकि ये 200 से 1 कम है और 1 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होता है, तो ये 6 कम होगा, तो 1200 में 6 कम करेंगे तो 1194 प्लस इसको 160 मान लीजिए, 160 इंटू 6 आपको पता है 16 6 96, और ये हो जाएगा 960, 160 इंटू 6 हो जाएगा 960, और क्योंकि ये 160 से 1 ज़्यादा है, मतलब 1 का आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, तो 960 प्लस 6 आपका यहाँ पे हो जाएगा 966, माइनस यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने का भी एक तरीका है, अगर इसको 10 मान लें हम, यहाँ इसको 10 मान लें, इसको 182 मान लें, तो 1820 हो जाएगा, 1820, और क्योंकि हमने एक यहाँ छोड़ा हुआ है तो 1 का 182 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 रहेगा। इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, 2 8 2 10 0 कैरी 1 0 1 1 1 2 2002। अब यहाँ पे देखिए 1194 प्लस 96 966, 94 में यहाँ ये वाला 6 ऐड कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा 1200, 1200 और 960 आपका हो जाएगा 2160 माइनस 2002। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2000 2160, 2 एक्स्ट्रा इसमें, तो 160 में से 2 हटा दीजिए, 158, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं फिर से बता रहा हूँ, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, उसका रिजोल्यूशन आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 संख्याओं का औसत 20 है तथा प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है, शेष संख्याओं का औसत क्या है? ये क्वेश्चन पहले भी मैंने कराया आपको, आप फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 15 संख्याओं का एवरेज 20 है, तो इसका टोटल नंबर कितना हो जाएगा? 15 इंटू 20 इक्वल टू 300। आपसे फर्स्ट 5 नंबर का एवरेज कुछ बता रहा है, इसमें फर्स्ट 5 नंबर का एवरेज 18 है, तो 18 5 का हो जाएगा 90। आपको शेष संख्याओं का औसत बताना है, तो यहाँ से बचेगा आपका 210, और शेष संख्या यहाँ से बचेगी 15 टोटल थी, 15 में से 5 का ये दिया है, तो शेष संख्या बचेगी 10, तो 10 का एवरेज आपको दिया है, 10 का टोटल नंबर आपको दिया है 210, तो आपको इसका एवरेज निकालना है। 10 नंबर्स हैं, 210 टोटल अमाउंट है, तो 210 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 21, ये आपका एवरेज हो जाएगा, आंसर यही आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में दिया है एल एम तथा एन का औसत वजन 93 किलोग्राम है। यदि एल और एम का औसत वजन 89 किलोग्राम और एम तथा एन का औसत वजन 96 किलोग्राम है, तो एम का वजन कितने किलोग्राम होगा? इस क्वेश्चन को देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। आपको एल एम और एन तीनों का वेट दिया हुआ है 93, तो एल प्लस एम प्लस एन डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 नंबर्स हैं, इज इक्वल टू 93, तो एल प्लस एन की वैल्यू निकल आएगी आपके पास 93 इंटू 3 इक्वल टू 279। अब आपको दिया गया है एल और एम का वेट एंड एम और एन का वेट, जैसा कि पहले भी 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऐसा। एल प्लस एम का वेट आपको दिया गया है 89, तो हम इसको कर देंगे 89 इंटू 2। बार बार ये चीज़ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, आपको पता है कि आपका एवरेज निकालना है,
इसके नीचे नंबर 2 है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो इसी 2 को उठा के यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे। बार बार टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत टाइम नहीं मिलता आपको सॉल्व करने के लिए। 89 इंटू 2 करेंगे तो अगर 90 मान ले इसको, 92 ज़ा 180, 2 कम कर लेंगे तो ये हो जाएगा 178। और m और n का आप देख लीजिए, m प्लस n का आपको दिया हुआ है 96, तो 96 इंटू 2 कर लीजिए आप, ये यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है प्रिंटिंग की, यहाँ पे 96.5 होगा, तो आपका 96.5 इंटू 2 अगर आप कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 193। अब आपको बताना है कि m का वेट कितना है, तो ये नंबर आपके पास है और ये दोनों अलग इंडिविजुअल नंबर दिया गया है, तो आप इन दोनों को ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए उसमें से, तो 178 प्लस 193 ये आपका हो जाएगा 17, और ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 यहाँ पे, ये 7 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 3, और आपको इसमें से माइनस करना है 279, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 92। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपको फंसाने के लिए क्या दिया हुआ है। 24 मई 2008 को दिल्ली, कोलकाता और मुंबई का अधिकतम तापमान क्रमशः 35 डिग्री, 33 डिग्री तथा 34 डिग्री दर्ज किया गया। आपको एक डेट दे दी गई है, एक ईयर दे दिया गया है, और आपसे बोला गया है कि उस डेट को दिल्ली, मुंबई और कोलकाता का टेम्परेचर दिस एंड दिस था। तो आपको बोला गया कि चेन्नई का अधिकतम तापमान क्या था। अब देखिए, आपको तीन जगहों को टेम्परेचर दिया गया और फोर्थ जगह उसमें ऐड कर दी गई, चेन्नई भी उसमें ऐड कर दी गई है। आपको फंसाने के लिए क्या परेशान हो जाएगी, 3 दिया गया है, चेन्नई कहाँ से आ गया। बट आपको इसमें समझना क्या है, पढ़िए क्वेश्चन। चेन्नई का अधिकतम तापमान क्या था यदि इन शहरों का औसत अधिकतम तापमान 35 डिग्री हो। देखिए क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। अगर इनका एवरेज 35 हो, किनका किनका एवरेज, चारों जगहों का, मतलब आपका दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई, इन चारों का एवरेज 35 हो, तो आपको अलग अलग जो वैल्यू दी गई है वो देखिए। दिल्ली की है 35, कोलकाता की है 33, मुंबई की है 34 एंड चेन्नई की वैल्यू आपको बतानी है कि चेन्नई की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। तो आप ये देखिए, इसका दो तरीका होता है। एक तो मैं आपको बहुत शॉर्टकट बताऊंगा जिससे कि आप विद इन 10 सेकेंड्स में अपना आंसर निकाल देंगे, और दूसरा तरीका सॉल्व करने वाला, जैसे नॉर्मल आप सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको 35 चाहिए एवरेज, तो आप कर लीजिए 35 इंटू 4 जगह है, इंटू 4 कर लीजिए, तो 140 आपका टोटल नंबर आ जाएगा। टोटल नंबर में से आप माइनस कर दीजिए जो तीन वैल्यूज दी गई है, 35 प्लस 33 प्लस 34, तो ये हो जाएगा 140 माइनस, आपका हो जाएगा, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो 43775 2 कैरी 1 है, 333 9 1 10, इसका आंसर हो जाएगा 38 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। अब मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ कैसे होता है ये। अगर आपको एवरेज दिया हुआ है 35 और आपसे पूछा गया कि मैक्सिमम एवरेज ये है 35, लेकिन आपसे पूछा गया चेन्नई की वैल्यू, फोर्थ नंबर की वैल्यू पूछ रही है, तो आप देखिए दिल्ली का एवरेज 35 है, ये इससे मैच कर रहा है। कोलकाता का एवरेज 33 है, ये इससे -2 है। ठीक, मुंबई का एवरेज 34 है, ये -1 है। आप देखिए यहाँ से 3 माइनस हो रहा है। इन दोनों को, इन तीनों को देखने के बाद यहाँ से आपको पता चल रहा है कि 3 एवरेज 35 लाने के लिए यहाँ पे 3 नंबर्स कम है, तो चेन्नई का एवरेज 35 प्लस 3 कर दीजिए, इक्वल टू 38 कर दीजिए। अब इन चारों को जब टोटल कर देंगे तो एवरेज सेम हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा था, तो इसका ये शॉर्ट ट्रिक है।
आप चाहें तो इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, या तो ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, आपको जैसे अच्छा लगे आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी की 5 क्रमागत महीनों में बिक्री क्रमशः ₹6435, 6927, 6855, 7230 एंड 6562 थी। वह छठे महीने में कितनी बिक्री करेगी? उसकी औसत बिक्री 6500 रहे। जैसा कि मैंने आपको इस क्वेश्चन में भी बताया है कि आपके पास अगर एक एवरेज नंबर दिया हुआ है कि इनका एवरेज ये है, तो आपको इन सब का डिफरेंस देख के जो लास्ट नंबर पूछा है उसमें वो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा। ये देखिए, लिखिए आप इसको 6500, ये आपका है पहला 6435, दूसरा नंबर आपका 6855, 6927, तीसरा आपका है 6855, चौथा 7230 और पांचवें महीने का 6562। आपको 6 मंथ की वैल्यू आपको इसमें से सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। अब देखिए इनका एवरेज दिया हुआ 65, देखिए कितना का डिफरेंस इसमें 6435 और 6500 में आपको डिफरेंस पता है 65 का है। ये 65 कम है, मतलब माइनस में 65 है। यहाँ देखिए 65 से 6927 ये प्लस होगा, प्लस कितना होगा ये 427। भाई 6500 से अगर आप इसको कंपेयर करें तो 427 रुपये अगर इसमें ऐड कर देंगे 6500 में तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इससे 427 ये ज़्यादा है इसमें। ये 6500 से 6855 कितना ज़्यादा है? तो ये 355 ज़्यादा है। इसमें सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ देख के बता सकते हैं इसमें कितना का डिफरेंस इसमें है। यहाँ 7230 है तो इसमें कितने का डिफरेंस है 6500 में अगर आप 700 ऐड करेंगे तो 7200 आ जाएगा, और 30 और ऐड कर दिए तो इसका मतलब इसमें आप ऐड करना होगा आपको 730, और इसमें कितना आपको ऐड करना होगा सिर्फ 62। तो आप देखिए इन सबको आपको ऐड करना होगा और एक नंबर से आपको इसमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो आप देखिए कितना होगा, ये सबको ऐड कर दीजिए पहले आप इन नंबर्स को। ये 62 ऐसे लिखिए, इसके नीचे आप ऐड कर दीजिए इसको 7 5 12 12 टू 14 4 हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 15, 1574 आपका होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे 65 आपको माइनस करना है, तो इसमें से माइनस कर दीजिए 65, यहाँ पे आपका हो जाएगा 74 में से 65 जाएगा तो बचेगा 9, 1509 ये बच रहा है आपका यहाँ पे। और आपकी वैल्यू है एवरेज दिया गया है 6500, और ये 1509 यहाँ से आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है क्योंकि एडिशन में है प्लस साइन के साथ हो, तो ये मतलब ये आपको एक्स्ट्रा मिला है। तो 6500 में से 1509 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये सिंपल है, 6500 में से 1500 अगर जाएगा तो बचेगा आपका 5000, और क्योंकि ये 9 और एक्स्ट्रा घट रहा है तो 5000 में 9 कम कर दीजिए तो आपका होगा 4991। ये आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। 6 मेजें और 12 कुर्सियां ₹7800 में खरीदी हैं। यदि एक मेज की औसत ₹750 हो तो एक कुर्सी का औसत मूल्य कितना होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए कैसे होगा। 6 टेबल्स प्लस 12 चेयर्स 7800। अब आपको दिया गया है यदि एक मेज का औसत आपको वन टेबल की वैल्यू पता चल गई कितनी है 750। आपके पास टेबल्स हैं कितनी 6 टेबल्स हैं, तो 6 टेबल्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 750 इंटू 6 इज इक्वल टू 750 इंटू 2 करेंगे तो आपको हो जाएगा 1500, और 3 बचा हुआ है तो 1500 इंटू 3 4500। तो आपका यहाँ पे टेबल्स की वैल्यू दी हुई है 4500 प्लस 12 चेयर इक्वल टू 7800। अगर आप 12 चेयर की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 7800 माइनस 4500। अब आप देखेंगे
चेयर की 1 चेयर की अगर वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 3300 डिवाइडेड बाई 12। अगर आपको इसको डिवाइड करना हो तो आप डिवाइड कर लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 275। मैं डिवाइड करके दिखा देता हूँ आपको। 3 से कर लीजिए 4 टाइम्स में, और ये क्योंकि बिल्कुल सिंपल दिख रहा है तो 3 से हम 1100 टाइम्स में कर देंगे। 4 2 जा 8, बचेगा आपका 30, 4 7 जा 28, बचा आपका 20, 4 5 जा 20। ये आपका आंसर होगा 275। तो आज के लिए हम एवरेज का टॉपिक यहीं भी क्लोज करते हैं। हम नेक्स्ट अपने एवरेज के टॉपिक में कुछ और क्वेश्चंस कवर करेंगे, उसके बाद आपका एवरेज का टॉपिक क्लोज हो जाएगा। तब तक के लिए आपको जितने क्वेश्चंस बताए गए हैं उतने क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनाने की विदाउट यूजिंग पेन। आप पेन का यूज़ कम कीजिए, अपने माइंड का यूज़ ज़्यादा कीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और अगले हम टॉपिक पे फिर से एवरेज कवर करने वाले हैं। तो तब तक के लिए बने रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए कि आप मेरे आने वाले वीडियोज़ को भी देखें और पसंद करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।